मेरे प्रिय आत्मन, आजकल गोवध पर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। जगह जगह से मांग उठ रही है हिंदूवादी नेताओं की कि गोवध पर प्रतिबंध लगना चाहिए इस देश में। गोधन को चोरी छुपे ले जाया जाता है, काटा जाता है, खाया जाता है। उस पर भी बहुत झगड़े हुए हैं, पुलिस केस बने हैं और जाना क्या क्या शोर शराबा इन दिनों हमने देखा है। गऊ को विशेष रूप से ईसाई भी खाते हैं, इस मुसलमान भी खाते हैं। मैंने अमेरिका में भी देखा है, वहाँ पर भी, न्यूयॉर्क में और भी कई शहरों में विशेष रूप से दुकानों पर कई लिखा हुआ था ओनली बीफ, प्योर बीफ मिलता है। अच्छा लगता होगा। आइए उस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं हम। मैंने इस पर भी एक लेख लिखा था कुछ साल पहले, जो बहुत चर्चित हुआ था, पत्र पत्रिकाओं में छपा था काफ़ी। और उसमें मैंने कहा था कि सभी धर्मों में, चाहे धर्म ईसाई धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म में गोवध वर्जित है, निषेध है, मना है। केवल निषेध नहीं बल्कि पाप माना गया है। सभी धर्मों में कह रहा हूं मैं कुछ प्रमाण दे रहा हूं। यजुर्वेद में प्रश्न किया गया है, कस्य मात्रा न विद्यते, अर्थात संसार में ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। प्रश्न किया ऋषि ने और फिर उत्तर दिया, गो अस्तु मात्रा न विद्यते। ये यजुर्वेद का मंत्र है। अर्थात संसार में गाय ही ऐसी है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। गाय से अधिकतम वस्तुएं प्राप्त होती हैं। दूध है, दही है, घी है, मक्खन है, मलाई है, छाछ है। केवल यही नहीं, उसका गोबर और मूत्र भी अपने औषधीय गुणों के कारण से चर्चा में है, प्रसिद्ध है और मानव मात्र का कल्याण करता है। इसलिए कहा गया कि गाय की तुलना नहीं हो सकती किसी से भी। हमारे शास्त्रकारों ने गाय के बारे में कहा, गावो विश्वस्य मातरः, गाय सारे विश्व की माता है। गावे सर्व सुख प्रदा, गाय सबको सुख देने वाली है। गोधनम राष्ट्र धनम, गोधन राष्ट्र का धन है। ये शब्द हैं। वेद कहता है, यत् त्वगस्थितं पापम देहे तिष्ठतिं मामके प्राशनम पंचगव्यस्य दहत्यानि रिवेंधनम। अर्थात मेरी त्वचा, मेरी अस्थियां, मेरा शरीर और अन्य भागों में जो दोष पाप किसी प्रकार से भी आ गए हों, प्रवेश कर गए हों, कह लें वो पंचगव्य खाने से भस्म हो जाते हैं। जैसे ईंधन, अग्नि में ईंधन भस्म हो जाता है। यदि शरीर में किसी प्रकार के रोग प्रवेश कर जाए किसी भी कारण से, तो कहते जो पंचगव्य है गाय का, उसको खाने से वो नष्ट हो जाते हैं, जैसे अग्नि में ईंधन नष्ट हो जाता है। इतनी बड़ी बात वेद कहते हैं। गाय के इन्हीं विशेष गुणों को देखते हुए वेदों ने और भी कहा, माता रुद्राणाम दुहिता यशुनाम,
मात्रा रुद्राणाम दुहिता वसूनाम वसादित्यानामृतस्य नाभि प्रणुवोचम चिकित्तुर्सते जनाय मागा मगनम गामदितिम वदिष्ठ। अर्थात गाय रुद्रों की माता है, वसुओं की पुत्री है, आदित्यों की बहन है। गाय दूध व घी का एकमात्र स्रोत है जो अमृत तुल्य है। दूध और घी अमृत तुल्य है गाय का। गाय मानवता की सेवा में रत है, इसलिए वह अवध्य है। उसका मारना निषेध है, इसलिए कहा गया है ऋग्वेद में उसका वध मत करो। ये ऋग्वेद का मंत्र है। यजुर्वेद का तो प्रथम मंत्र ही गाय को अवध मानकर उसकी रक्षा करने की बात करता है। यजुर्वेद का पहला मंत्र है अग्न्या यजमानस्य पशुना पाही, सबको सुख देने वाले यजमान स्वरूप अवध्य पशु गाय की रक्षा करो। यजुर्वेद कहता है कितना महत्व है गाय का। हे मनुष्य, गाय में देवता वास करते हैं, अतः गाय का वध मत करो। ये ब्राह्मण धम्मीय सुत कहता है एतमत्य वशम तृत्वा नास्तु गावो हतिसुते, हत्या मत करो। मनुष्य के पूरे जीवन में व्यवस्थित करने वाली जो एक मनुस्मृति है, जो पूरे मानव जीवन को व्यवस्थित जिसने किया है, वो क्या कहती है? अनुमंता विशशिष्टा निहंता क्रिय विक्रयाम संस्कर्ता चोपहर्ता व खादक शेति घातका। क्या कहती है मनुस्मृति? कोई भी व्यक्ति मारने की सलाह देने वाला, मांस काटने वाला, पशु मारने व हेतु लेने, मांस को लेने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये 8 प्रकार के लोग घातक हिंसक हैं और पापहारी हैं, यानी पापी हैं। ऐसे लोग, मनुस्मृति हजारों साल पहले लिखी गई, वो भी ये बात कह रही है। गाय हिंदुओं के लिए कल्याणकारी हो ऐसा नहीं है, वो तो सभी के लिए है। मनुष्य मात्र का भरण पोषण करती है। जो उसके गुणों को जान चुके हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, उसको माता मानते ही हैं। ये मैंने अभी वेद उपनिषदों की बात की है, धर्म ग्रंथों की बात, हिंदू धर्म ग्रंथों की बात की है। मैं और धर्मों की भी आगे बात चला रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, जिनका बहुत चर्चा हुई थी जब ये लेख छपा था। इस्लाम धर्म में गाय अवध्य मानी गई है। इस्लाम धर्म में अवध्य नहीं मारनी चाहिए, ये माना गया है। इसके असंख्य प्रमाण हैं, मैं केवल कुछ प्रमाण आपको दे रहा हूँ। मुसलमानों में कुर्बानी का इतिहास मनी की पहाड़ी से शुरू होता है। कुर्बानी बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई है, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। इसका इतिहास मनी की पहाड़ी से प्रारंभ होता है। वहाँ इब्राहिम खलील अपने ईश्वर की आज्ञा से अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रख देते हैं, और जो ही वो काटने वाले हैं तभी कुदरत ने महाबली जबह अजीम को पूरा करने के लिए पुत्र के विकल्प के रूप में एक जानवर, मेढ़, दुम्बा भेज दिया। पुत्र को मत मारो, इस दुम्बे को मारो। और इब्राहिम ने बेटे हजरत इस्माइल के जगह मेढ़े की कुर्बानी दे दी। इस तरह अगर कोई मुसलमान कुर्बानी मौके पर मेढ़े की बजाय गाय की कुर्बानी करता है तो वो सुन्नत खुदा और सुन्नत इब्राहिम की खुली खिलाफत करता है। हज़रत इब्राहिम और कुदरत दोनों जानते हैं कि मनुष्य को जो लाभ गाय से प्राप्त होता है वो मेढ़े से नहीं होता। इसलिए कुर्बानी ही देनी है तो मेढ़े की दी जा सकती है, किसी और की, लेकिन गाय की नहीं, किसी जानवर की दी जाए, क्योंकि गाय माता है। सबसे ज़्यादा कल्याण गाय करती है। ये इस्लाम धर्म की बात मैं कर रहा हूँ। इस्लाम इब्राहिम अपनी किताब जादुल आद के सफ़ा 37 में कहते हैं कि रसूल अकरम गिजा माने भोजन, भोजन में ऊँट, मेढ़,
मुर्गे और तादरी का गोश्त इस्तेमाल करते थे। उनके इतिहासकारों ने कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने कभी गाय का गोश्त भी अपने भोजन में इस्तेमाल किया हो। मुग़ल बादशाह हुमायूं के खास नौकर थे जौहर। उन्होंने हुमायूं की कुछ बातें लिखी हैं फ़ारसी में, स्मरणीय बातें। उसका अंग्रेजी का अनुवाद किया है मेजर चार्ल्स स्टुअर्ट ने। 1904 में ये पुस्तक, उनका अनुवाद प्रकाशित हुआ था। और ग्रंथ में उनके 110वें पृष्ठ पर लिखा है कि एक बार ईरान जाते समय हुमायूं को दिन भर में एक बार ही खाने का मौका नहीं मिला। हुमायूं को ईरान में जा रहे थे, रास्ते में सारा दिन चला गया पर खाने का मौका नहीं मिला। रात को पड़ाव के वक्त जब उन्होंने पड़ाव डाला तो उन्होंने अपने सौतेले भाई कामरान और माँ राय की बेगम के पास से कुछ भोजन मंगवाया। भोजन में साग, तरी और कुछ मांस के पदार्थ थे। उन्हें पता चला कि मांस के पदार्थ गोमांस है। उन्होंने थाली एक तरफ सरका दी और बोले, हाय रे कामरान, पेट भरने का तेरा यही रास्ता है? अपनी पवित्र माँ को तू यही गोमांस खिलाता है? क्या तू उनके लिए 4 बकरियां लेने में असमर्थ हो गया है? हमारे पिता की कब्र को झाड़ने बुहारने वालों तक के लिए गोमांस खाना अनुचित है। ये हुमायूं कह रहे हैं। बादशाह ने खाना नहीं खाया, केवल शरबत पीकर सो गए। इतना आदर उन्होंने गौ को दिया। बादशाह ने दिल्ली पहुंचकर फरमान जारी कर दिया, सबको मालूम रहे कि समस्त जानवरों से एक न एक लाभ होता है, पर इसमें गाय की जाति चाहे वो मादा हो नर हो, सबसे ज़्यादा लाभ देती है। मनुष्य और पशु अन्न खाकर जीते हैं। अन्न खेती के बिना हो नहीं सकता। खेती हल चलाने से होती है और हलों का चलना बैलों पर निर्भर करता है। इस तरह समस्त संसार और पशुओं तथा मनुष्यों का जीवन एक गाय पर ही निर्भर है। इसलिए हमारे साम्राज्य में गौ हत्या रस्म बिल्कुल बंद हो। हुमायूं बादशाह ने ऑर्डर कर दिया, हमारे साम्राज्य में गौ हत्या बिल्कुल बंद हो। इस शाही फरमान के बाद अब से किसी गांव शहर में गौ हत्या का नाम और निशान तक बाकी न रहे। यदि कोई आदमी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा और वर्जित काम को नहीं छोड़ेगा तो समझ ले उसको सुल्तानी गजब में, जो ईश्वरीय कोप का एक नमूना है, फंसना पड़ेगा और वो दंडनीय होगा। ऐसा करने वाले के हाथ पांव उंगलियां काट दी जाएंगी। उस फरमान के बाद तमाम राज्य में गौ हत्या बंद कर दी गई। ये मुग़ल साम्राज्य के जो बहुत बड़े प्रारंभिक थे, ये हुमायूं की बात है, उनकी आज्ञा है। ये देख लीजिए आप, मैं केवल हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। अकबर ने अपने राज्य में सप्ताह में 2 दिन पशुवध बंद करवा दिया था। अकबर ने, जहांगीर ने इसमें दिन जोड़ दिए। फ्रेंच यात्री डॉक्टर वर्नियार लिखते हैं कि अपने विस्तृत राज्य में जहांगीर ने गोवध बंद करवा दिया। विस्तृत राज्य था जहांगीर का और पूरे राज्य में जहांगीर ने गोवध बंद करवा दिया। जहांगीर के बाद उनके पुत्र शाहजहां के समय में भी ये प्रथा जारी रही, यानी गोवध बंद रहा। औरंगजेब काल में भी इस प्रथा को उठाने या इस प्रथा को समाप्त करने का कोई उल्लेख कहीं मिलता नहीं है। सारे बादशाहों की बात मैंने कर दी है। हुमायूं से लेकर औरंगजेब तक सबने बंद कर रखा था। और कुछ उल्लेख आए हैं अध्ययन करने के बाद। एक बार महाराजाधिराज माधवराव सिंधिया के कहने पर बादशाह बहादुर शाह ने मुल्लाओं के आचार्यों को इकट्ठा किया और पूछा, इस्लाम धर्म में गाय के बारे में हदीस शरीफ में क्या फरमाया गया है? इस पर बादशाह के खास पीर मौलवी कुतुबुद्दीन साहब ने बताया कि शरीफ में 4 चीज़ें वर्जित हैं। 4 चीज़ें शरीफ में वर्जित हैं। क्या क्या हैं? काते उल शजर, यानी बड़ पीपल आदि हरे पेड़ को काटना वर्जित है, पाप है। बाय उल बशर, मनुष्य को बेचना वर्जित है। जावहे उल बकर, गाय को मारना वर्जित है। और किसी पराई स्त्री के साथ कुकर्म करना वर्जित है। 4 चीज़ें वर्जित बताई गई उनके धर्म के हिसाब से।
ये चारों पाप करने वाले कभी नहीं बख्शे जाएंगे। खुदा ताला के विशेष से गो हत्या वर्जित की गई, वहाँ भी वर्जित की गई। इन बातों को ध्यान में रखकर फर्जंदे अर्जमंद महाराज धीराज माधवराज सिंधिया बहादुर की गुजारिश के अनुसार माँ बदौलत ने फरमान जारी कर अपने सारे राज्य में गो हत्या पर पाबंदी लगा दी थी। इसके अतिरिक्त भी मुसलमान नेताओं ने समय समय पर जो फतवे दिए उनका कुछ विवरण नीचे दिया जा रहा है। मुस्लिम नेताओं ने, अब मैं केवल हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, क्या फतवे दिए। एक, गाय की कुर्बानी करना इस्लाम धर्म का नियम नहीं है, फतवे हुमायूनी। 2, बकरे और भेड़ की कुर्बानी गाय की कुर्बानी से अच्छी है, दार उल मुख्तियार भाग 4। गाय की कुर्बानी की अपेक्षा भेड़ और बकरी की कुर्बानी अच्छी है, कुस्तुनतुनिया के सादिक का फतवा। 4, न तो कुरान और न अरब की प्रथा ही गौओं की कुर्बानी का समर्थन करती है, हकीम अजमल खान। गौ विषयक इस्लाम धर्म के उपदेश कुछ और दे रहा हूँ। उल्लामा जलालुद्दीन सेवती लिखते हैं, गाय का गोश्त मर्ज और उसका दूध और मक्खन शिफा है। संक्षेप में कितनी बढ़िया बात कह दी है। गाय का गोश्त मर्ज, मर्ज माने बीमारी। ये गाय का गोश्त, गाय का मीट खाने से बीमार होता है, बीमारी है उसका गोश्त खाना, और उसका दूध पीना और मक्खन खाना शिफा है, इलाज है, दवाई है। यानी उसका मांस खाना बीमारी है और दूध और मक्खन खाना उसका इलाज है, शिफा है किसी भी मर्ज का। हज़रत आयशा फरमाती हैं, गाय का दूध दवा, गाय का दूध दवा, उसका मक्खन शिफा और उसका गोश्त सरासर मर्ज है, उसका गोश्त मर्ज है, बीमारी है। उल्लामी तिब्दी जहीर ने रवायत की है, गाय का गोश्त बीमारी, उसका मक्खन दवा और उसका दूध शफा है। सबने ये बात कही है, देख लीजिए आप, सबने। इस्लाम धर्म के बड़े बड़े लोग बात कर रहा हूँ मैं उनकी। और गाय के संबंध में महापुरुषों के क्या क्या मत दिए हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, विभिन्न महापुरुषों के। मेरा लेख बड़ा चर्चित हुआ था, बड़े रिसर्च के बाद इधर उधर से लिखा गया था उन दिनों। एक बैल को मारना एक मनुष्य मारने के समान है, ईसा मसीह कहते हैं। अब मैं ईसा मसीह की बात कर रहा हूँ। एक बैल को मारना एक मनुष्य को मारने के समान है, ईसा मसीह कहते हैं। गाय का दूध रसायन, घी अमृत और मांस बीमारी है, पैगंबर मोहम्मद साहब कहते हैं। गाय का दूध रसायन, घी अमृत और मांस बीमारी है, मोहम्मद साहब कहते हैं। गाय उन्नति और प्रसन्नता की जननी है, ये अपनी जननी से भी श्रेष्ठ है, ये अपनी जननी भी से भी श्रेष्ठ है, ये महात्मा गांधी कहते हैं। कुरान और बाइबल दोनों धार्मिक ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया है। उन ग्रंथों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से भी, इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से भी गो हत्या करना जघन्य पाप है, यानी बहुत बड़ा पाप है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गौ की हत्या करना, ये आचार्य विनोबा भावे कहते हैं। कोई मुसलमान यदि गो हत्या करता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। ये मुगल कालीन इटालियन यात्री पीटर डी लावेल ने लिखा है अपने संस्मरणों में। ये सारे उदाहरण स्पष्ट हो जाता है कि धर्म का कोई भी ग्रंथ गो हत्या की अनुमति नहीं देता। हजारों बरस पुराने आदि ग्रंथ वेदों ने गाय को माता कहकर अवध्य घोषित किया है। इस्लाम और ईसाई धर्म के धर्म ग्रंथों ने भी गौ हत्या को पाप माना है। मुस्लिम शासकों ने भी अपने राज्य में गौ हत्या बंद करवा दी। आश्चर्य है, आज स्वतंत्र भारत में जनगणना की भारी मांग के बाद भी सरकार गौ हत्या बंद नहीं करवा पाई है। प्रजातंत्र है, वोट की राजनीति है, वोट चाहिए सबके, इसलिए आज भी इस भारतवर्ष में, हिंदू बहुल देश में, गौ माता को वह अवध्य मानने के लिए कोई कानून बनाना सरकार के बस का अब तक नहीं रहा है। महाभारत कहता है, यथा सर्वमिदं व्याप्तं जगत स्थावर जंगम
ताधेनु शीर्षा वंदे भूत भवस्य मातरम। संपूर्ण चल अचल जगत को जिसने धारण किया है, जो भूत और भविष्य की जननी है, उस गौ माता के समक्ष नतमस्तक होता हूँ और मैं नमन करता हूँ। महाभारत कहता है, अथर्ववेद कहता है, धेनु सदनम रयीणाम, धेनु सदनम रयीणाम, गाय संपत्तियों का घर है। ओए होए, गाय सारी संपत्तियों का घर है, सदन है। धेनु सदनम, सदन है सारी संपत्तियों का। सारे शास्त्रों ने, वो हिंदू धर्म के हों, इस्लाम धर्म के हों, ईसाई धर्म के हों, और उनके सारे महापुरुषों ने, अवतारों ने, सब ने गोवध को बुरा माना है। गोमांस को खाना वर्जित ही नहीं, पाप माना है। प्रत्येक काल में वो श्रद्धा का केंद्र रही है। वो हमारी धर्म, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था का प्रतीक रही है। हमारी अर्थव्यवस्था जो कृषि प्रधान देश थी, वो केवल गाय के ऊपर चलती थी। गाय के बैल होते थे, वो सारी खेती बाड़ी करते थे, और गाय का दूध और घी और मक्खन और छाछ और क्या नहीं, उससे हमारी अर्थव्यवस्था चलती थी। हमें उसका ध्यान करना चाहिए। ओम नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभिम्यम एव च नमो ब्रह्म सुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। बार बार नमन किया गया है। हे ऐश्वर्य प्रदाता सुरभि पुत्री, हे ऐश्वर्य देने वाली, समृद्धि देने वाली सुरभि पुत्री, ब्रह्मसुदा पवित्र कारिणी गौ माता, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। इन सारे जितने प्रमाण मैंने दिए हैं, मेरी तरफ से कुछ नहीं है, सब प्रमाण हैं। कोई भी देख सकता है, वो इस्लाम धर्म के हों, वो सनातन धर्म के हों, वो ईसाई धर्म के हों। उनके आधार पर मैंने प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि गोवध सभी धर्मों में निषेध है, मना है। इसलिए आश्चर्य होता है आजकल के स्वतंत्र देश में, स्वतंत्र भारत में भी, और सारे हिंदू कह रहे हैं कि गौ माता वध होना चाहिए, किसी ने मांस खाना है और बहुत जानवर खाइए। यूँ तो सभी में करुणा और दया की भावना है, किसी को खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि खाने के लिए मनुष्य के लिए है ही नहीं। लेकिन फिर भी यदि कोई मांस खाता है तो और बहुत जानवर हैं, खाइए। गौ माता को छोड़ दीजिए, गौ माता को छोड़ दीजिए। वो सर्वमंगलकारी है, वो कल्याणकारी है। ओशो कहते हैं, डार्विन के हिसाब से मनुष्य का शरीर चाहे बानर से आया हो, लेकिन उसकी आत्मा गौ से आई है। उसकी आत्मा गौ से आई है। यानी इतना पवित्र, इतना सरल, इतनी शांत गौ माता होती है कि आत्मा मनुष्य के उसी से आ सकती है। इन्हीं सारे बातों के मद्देनज़र रखते हुए हम ये सोचना चाहिए, हम सभी को, सारे धर्म के मानने वालों को, कि आप कुछ भी खाएं, गौ माता को छोड़ दें, गौ माता को छोड़ दें। आज इतना ही। जय श्री राम।